देखिए, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस एक अमर बेल की तरह है जिसकी जड़ें नहीं होती। अमर बेल होता किसी भी पेड़ के ऊपर आके लेट जाता और सब कार्यक्रम अपना करता, तो अमर बेल बन चुकी है। इसकी जड़ें नहीं, यानी जो कार्यकर्ता कैडर संगठन होना चाहिए नींव नहीं है। मतलब हम तो कहते हैं 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक संगठन भी नहीं तैयार हो पाया जहाँ पे लोग अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता हो, महामंत्री हो। जो प्रदेश के लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं तो देश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अमर बेल बन चुकी है। और एक पिक्चर याद आई थी, आपको याद होगा, राजनीति। तो उसमें राजनीति रीजनल पार्टी के एक बड़े नेता लेटर रहते बोलते, और एक बुजुर्ग नेता आते हैं नेशनल पार्टी के और बोलते हैं कितनी सीट दोगे? बोला अब इतना ही देंगे बस। बोले हम देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, मुझे इतनी चाहिए। बोले अब सही, अब लेट चुके हो। तो समस्या क्या है कि राजनीति करने के लिए आपको ज़मीन पे रहना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को लेके चलना पड़ेगा। आप किराए की चीज़ें, किराए की विचारधारा, किसी की सोच लेकर के बड़ा नहीं बन सकते हो। अब आते हैं 2 भाइयों के ऊपर। युवा तो नहीं रहे क्योंकि एक फ्रॉड हो गए, मतलब रिटायरमेंट की एज पे हैं, और दूसरे मतलब कुछ साल में रिटायर हो जाएंगे, तो अब वो तो युवा नहीं रहे। लेकिन हाँ, दोनों की समस्या एक है, मुस्लिम वोट। अगर 2017 की बात करें तो 6.4 कांग्रेस को मिला था, और 22 की बात करें 3.3 या 2% वोट मिले थे। तो सिर्फ मुस्लिम वोट का कटने का अखिलेश यादव का डर है, और बाकी क्या है बता दीजिए कांग्रेस के पास जो कटवा सकते हैं या दे सकते हैं? किसी कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर अखिलेश यादव कांग्रेस को समर्थन ना दे तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सकते हैं। तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ मुस्लिम वोट ना बटे, सिर्फ मुस्लिम वोट, और कोई वोट का अखिलेश जी को कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए गठबंधन कर रहे हैं, और ये आम ट्विस्टिंग है कि हमको 30 सीट दे देना, हमको 50 दे देना, हो सकता है 20 दे रहे हो, मुझे 150 दे देना। इसके लिए गठबंधन के लिए आ रहे मायावती जी के पास जैसे गए, उन्होंने मतलब सोचिए मिलने से इनकार कर दिया। सोचिए इतना तिरस्कार कौन करता है? मतलब दुनिया की देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों पाल रहा है और अभी भी अंग्रेज के शरण में है, उसको धुतकार दिया गया है। अब उसमें नहीं जाएंगे नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा मेरी बातें। तो सिंपल समस्या, अपने ऊपर काम करो। एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनसे मिले तो उन्होंने बोला संजय अपने ऊपर काम करना चाहिए, यानी अपने संगठन पे, अपनी विचारधारा पे, अपने लोगों पे, अपनी ज़मीन पे काम करो, तब जाके ताकतवर बनोगे। लेकिन कांग्रेस कर नहीं रही है। उसका जो शीर्ष नेतृत्व है जिसको इस सब चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसको राजनीति नहीं समझ में आती है। उनके लिए नरसिम्हा राव ने बोला था अगर इनको आप नेतागिरी में लाते हैं तो समझ लीजिए कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा, और बंटाधार हो गया। क्योंकि राजनीति करने के लिए आप सूझबूझ होनी चाहिए, ज़मीन की पकड़, ज़मीन की सोच, ज़मीन की बातें आपको पता होनी चाहिए, कार्यकर्ता कैसा मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, वो उनको पता ही नहीं है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं नेतृत्व में अगर परिवर्तन कर दिया जाए। आप 84 के बाद से, रामकृपाल सर यहाँ पे बैठे हुए, 84 के बाद से बता दीजिए कहाँ पे नेतृत्व पर, तो मतलब आप राहुल को हटाने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी को तो बहुत पहले हट जाना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये गांधी जो फैमिली है इसको अगर आप हटा के, माइनस करके आप अगर, क्या कांग्रेस बचेगी सर? बिल्कुल, क्यों नहीं। और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे जी, देखिए अब समस्या क्या है ना कि कांग्रेस के साथ उनको चाहिए रिमोट, बाबू खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। तो खड़गे जी क्या नेतृत्व कर सकते हैं? वो भाषण दे सकते हैं। पहली बात देखिए, भाषा पे जिसका कमांड होता है ना, वो नेता होता है, जिसकी भाषा लोग समझ सके, जो कनेक्ट कर सके। अब वो कन्नड़ तो बहुत अच्छा बोलते हैं, कर्नाटका से आते हैं, लेकिन वो हिंदी बोल पाते हैं? नहीं तो सर राहुल गांधी भी तो भाषण देते ही है ना, गद्दार बोले हैं, प्रधानमंत्री गद्दार हैं, उनकी कोई बात नहीं सुननी है। बिल्कुल सही बोले थे, बिल्कुल जो शब्द वाली थी, बिल्कुल प्रतीक्षा जी सही था। क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हिंदी में जब आप उसका आंसर देंगे ना तो इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न इंग्लिश हिंदी का है, वो इंग्लिश में सोचते हैं, हिंदी में आंसर देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि गद्दार का मतलब क्या होता है, डेंजरस क्या होता है। डेंजर का अगर बहुत पर्यायवाची होता, अगर हिंदी में बोला जाए तो उतनी पर्यायवाची तो ना हमें भी आती है, ना उनको तो बिल्कुल ही नहीं आती होगी। तो समस्या उनके साथ है, वो नेतृत्व परिवर्तन। ये आप बोलते हैं कि गांधी फैमिली के बाद कांग्रेस नहीं होगी, इतने बड़े बड़े लीडर, इतने बड़े बड़े थिंक टैंक, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर रहें, कर सकते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।